देखिए साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्ज़ाम में अच्छा साबित होगा। सिर्फ साइंस के लिए, रेलवे एग्ज़ाम के लिए वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप लोग देखिएगा, एक करके सुनिएगा। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? तो ए में दिया है मैडम क्यूरी, बी में दिया है पियरे क्यूरी, सी में दिया है हेनरी बैकुरल, डी में दिया आइंस्टीन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हेनरी बैकुरल। क्या है? हेनरी बैकुरल। सी में दिया है आपका ये। अब देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम का खोज किसने किया था? तो पियरे क्यूरी, हेनरी बैकुरल बी में, और सी में दिया है थॉमसन, और डी में दिया है आपका गोल्डस्टीन। तो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ना। रेडियम का खोज किसने किया? तो पियरे क्यूरी ने किया था। ऐसे तो लोग मैडम क्यूरी को ज़्यादा याद करते हैं ना, मैडम क्यूरी ही ज़्यादा लोग याद करते हैं, लेकिन पियरे क्यूरी ने साथ दिया था खोज करने में। हेनरी बैकुरल किसका? तो अभी पर है ना रेडियो एक्टिविटी का। थॉमसन, जे थॉमसन किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। गोल्डस्टीन किसने खोज किया था? प्रोटॉन का खोज किया था। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है ना। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है, कि बी में जस्ता का है, कि सी में सीसा का है, तो डी में पारा का। तो आपका सीसा का है। किसमें? भले सॉरी जस्ता का है ना। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जस्ता का। साबुन के बुलबुले से अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? बराबर होता है, कि अधिक होता है, कि कम होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। अल्फा किरण है, अल्फा किरण कैसा किरण है? तो ऋण आवेशित है, कि धन आवेशित है, कि ए तथा बी है, कि आवेशहीन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, धन आवेशित हो जाएगा ना। यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉन की संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान है, नीचे वाला क्या है? परमाणु संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलना आ जाता है ना, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लेते तो आ जाता है। तो घटाने पर 146 आएगा, 146। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें ये क्वेश्चन होता है किस प्रकार के ना प्रोटोजोआ में ना क्लोरोफिल पाया जाता है? किस प्रकार के प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल? तो यूग्लिना। ऑप्शन नंबर ए हो गया यूग्लिना में। अब कौन सी एल्गी में विटामिन ए और डी पाया जाता है? कौन सा विटामिन में, कौन सा एल्गी में विटामिन ए और डी पाया जाता है? तो ए ऑप्शन होता है यूग्लिना, बी में क्लोरेला, सी में प्लेनेरिया, डी में नॉन ऑफ दिस। तो आपका क्लोरेला होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आ सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन। विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाए, बिहार दरोगा में भी काम आता है ना। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी साइंस आता है ना, हर एक एग्जाम में साइंस का अहम भूमिका होता है ना। देखिए कौन सी वाहिनी शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाती है? ए में है धमनी, बी में है सीरा, सी में है महाधमनी, डी में है फुफ्फुस सीरा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सी वाहिनियाँ अशुद्ध या बी ऑक्सीजनित रक्त को ना विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है? तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ए है सिराएं, बी नंबर है धमनी, सी में है फुफ्फुस सीरा, डी में है महाधमनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो बताइएगा। MgO + O2, तो यहाँ ओ ऑक्सीजन एक है, इधर 2 है, तो असंतुलित है। Fe + Cl2, तो देखिए क्लोरीन इधर 2 है, तो इधर क्लोरीन क्या है? एक है। लोहा तो एक है लेकिन नहीं। अब देखिए Zn + H2SO4 है, ZnSO4 + H2, देखिए संतुलित है। जिंक का एक है, इधर भी जिंक का एक है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। SO4 4 है तो SO4 4 है। तो ये संतुलित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी में भी असंतुलित है। देख लीजिए, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का pH मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों को जीना डैश हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आसान, कि बी में कठिन, सी में जल में कोई परिवर्तन है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी कठिन हो जाता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? तो ए में दिया मेथिल ऑरेंज, बी में हल्दी, सी में दिया लिटमस पाउडर, डी में दिया लाल गोभी पत्ता। तो आपका ऑप्शन क्या होता है? मेथिल संश्लेषित है। हल्दी और लाल गोभी पत्ता ये प्राकृतिक है सूचक है ना, ये प्राकृतिक सूचक है। किसी चालक तार से न प्रवाहित धारा है गतिशील कम होता है। कौन गतिशील कम होता है? तो न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन, किसी में है इलेक्ट्रॉन, डी में सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 12 भी विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2
कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, मैंने वर्क निकालना है। तो ए में 2 जूल, बी में क्या है 6 जूल, सी में 12 जूल, डी में 24 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जूल। कैसे, तो V बराबर दे दिया है कितना 12, Q बराबर दिया है आवेश 2। अब देखिए W का सूत्र क्या होता है, क्यू भी, क्या होता है क्यू भी। तो Q का वैल्यू कितना दिया है 2, और V का वैल्यू कितना दिया है 12। तो गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दूना के 24, तो 24 जूल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप लोग को कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।